जय हिंद। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 8 का टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 का पेपर 1 हिंदी सब्जेक्टिव टाइप का आंसर की लेकर आए हैं। इसका फुल मार्क 50 नंबर का है और टाइम इसका 1.5 घंटे का है। इसमें लिखा हुआ है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कहने का मतलब है विद्यार्थी को जैसे समझ में आता है अपना आंसर को लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें 6 प्रश्न को बनाना है, 8 में से 6 को सॉल्व करना है। नंबर 1 कह रहा है मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? मातृभूमि मतलब जिस स्थान पर जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको मातृभूमि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा जादूगर के पिता और माता क्या करते थे? तो छोटा जादूगर के पिताजी तमाशा दिखाते थे और माता उन सभी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। नेक्स्ट है कि पुष्प की अभिलाषा क्या थी? पुष्प की अभिलाषा थी कि मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीरों पर हमको चढ़ाया जाए। नेक्स्ट है पथ की पहचान शीर्षक कविता में किसे और क्या पहचानने की बात की गई है? कवि ने लोगों को संदेश दिया है कि जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले अपने लिए उद्देश्य मार्ग की पहचान कर लेना चाहिए, तभी हमें किसी रास्ते पर चलने के लिए तत्पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ के आधार पर बताएं कि धर्म स्वभाव किसे और क्यों कहा गया है? तो धर्म स्वभाव जो है तालाब को कहा गया है क्योंकि उसका स्वभाव है चारों ओर सांस्कृतिक का विकास करना, सांस्कृतिक मर्यादा को फैलाना। नेक्स्ट है रानी पद्मावती ने सम्राट अशोक को क्या कहकर जीवित छोड़ दिया? रानी पद्मावती ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास शस्त्र नहीं है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को बदल लिया है, वैसे निहत्थे व्यक्ति पर हमको क्या वार नहीं करना चाहिए, अपने प्रतापी वंश को लज्जित नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने निहत्थे अशोक को जीवित छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, एक में कर निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय का विद्या जोड़ आलय, जगदीश का जगत जोड़ ईश, मनोहर का मनः जोड़ हर, हिमालय का हिम जोड़ आलय। नेक्स्ट है उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वे शब्द या शब्दांश जो शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उसको उपसर्ग कहा जाता है, उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। समाज में एक जोड़ेंगे होगा सामाजिक, परिवार में एक जोड़ेंगे होगा पारिवारिक, भूगोल में एक जोड़ेंगे होगा भौगोलिक और इतिहास में एक जोड़ेंगे होगा ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब खास चीज़ का नाम, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, रांची, पटना, कुछ भी हो जाएगा हमारा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में एक बार मिठास, बचपन, ईमानदारी। नेक्स्ट में कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 1 नंबर में कह रहा है अमरूद का पेड़ पाठ के लेखक का नाम क्या है? यह पेड़ आपके लिए किस प्रकार फायदे देता है? अमरूद का पेड़ का लेखक का नाम है यूनुस खान। इस पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, पत्तियां का हम उपयोग करते हैं और इसका उपयोग जड़ी बूटियों में भी किया जाता है। नेक्स्ट सम्राट अशोक ने बाद में किस धर्म को स्वीकार किया? तो बौद्ध धर्म। उसके सैनिकों ने सम्राट अशोक के साथ क्या शपथ खाई? उन्होंने यह शपथ खाई कि हमें निर्दोष लोगों को तंग नहीं करना है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, अहिंसा का धर्म अपनाना है और लोगों की सेवा करना
के लिए हमेशा तत्पर रहना है। नेक्स्ट, कवि तुलसीदास जी के अनुसार परिवार या समाज के मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो कवि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, अर्थात सबों लोगों को बराबर दृष्टि से देखना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, ज़रूरत के अनुसार उनकी देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है व्याकरण। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर उसके वाक्य में प्रयोग करें। केवल इसका हम अर्थ बता दे रहे हैं। मुंह फुलाना मतलब रूठ जाना, खून खोलना मतलब गुस्सा होना, घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। अब दिए गए कारकों को उनके चिन्हों के अनुसार सही वाक्य को मिलान करिए। कर्ता कारक, कर्ता का मोहन ने फल खाया, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, इसमें पिता को 10 रुपये मिले। अपादान कारक, अपादान का चिन्ह होता है से, तो घर से दूर जाना। और संप्रदान कारक आएगा, सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। नेक्स्ट है निम्न शब्दों को दो परिवाची शब्द लिखिए। हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, हम नहीं भी करें तो भी चलेगा। आँख का नयन, नेत्र चक्षु, फूल का पुष्प कुसुम, सूरज का दिनकर प्रभाकर, पेड़ का वृक्ष। निम्न शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। देश प्रेमी का होगा देशद्रोही, ईमानदार का होगा बेईमान, बाहर का होगा भीतर, और झूठ का होगा सच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है कि उत्तम मित्र किन्हीं 5 गुणों के बारे में लिखें। यह मित्र आपकी पढ़ाई में क्या क्या मदद कर सकता है जिससे आप अच्छी सफलता पा सकते हैं। उत्तम मित्र है, सबसे पहले 5 गुण में 1 गुण होना चाहिए कि वह माँ बाप का आज्ञाकारी होना चाहिए, गुरुजनों का आज्ञाकारी होना चाहिए, प्रतिदिन विद्यालय इसको जाना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, और अपने आसपास के साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। अब एक है दिए गए विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना, जहाँ आदर्श विद्यार्थी, दीपावली और झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड में बहुत सारे प्राकृतिक संपदाएं पाई जाती है। झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है। यहाँ पर खनिजों का भंडार है। इस झारखंड राज्य को अलग करने में, आज़ादी दिलाने में बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव इत्यादि का बहुत बड़ा योगदान रहा। अथक परिश्रम के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद अंग्रेज इस झारखंड राज्य को अलग नहीं देना चाहते थे। काफ़ी संघर्षों के बाद, काफ़ी कुर्बानियों के बाद अंततः झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।